हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको 12th हिंदी को भी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 95 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, 100 में 95% प्लस मार्क ला सकते हैं। हिंदी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूं, ताकि साथ साथ आपकी हिंदी की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये जो 21 क्वेश्चंस हैं ये आपके 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल मैं आपको 7 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 21 क्वेश्चन इस वीडियो में आंसर के साथ बताए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी हिंदी में 100 में 95% प्लस अचीव करना है तो ना आप एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना एक गोल सेट करो और अपने बेस्ट के पीछे भागो कि आखिर मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं, मैं हिंदी ही नहीं पूरे सब्जेक्ट में 95% कैसे ला सकता हूं, वो आप सोचिए, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, तभी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखिए जब हम 12th हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जो है वो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टोपी उछालना। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि टोपी उछालना और लिख दिया जाएगा निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और ये तो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। तो इसमें देखिए टोपी उछालना, सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के वाक्य में प्रयोग करना है। इतना आपको करना होता है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टोपी उछालना, तो इसका आपको आंसर लिखना है अर्थ बेइज्जत करना। ठीक है, फिर आपको हेडिंग डालना है नीचे वाक्य प्रयोग। तो देखिए तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग का मतलब जो क्वेश्चन है उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है, यह आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो वाक्य लिखा यही आप लिखें, आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, बट वाक्य प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन है ये इस वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। ठीक है, तो टोपी उछालना ऐसे दिया रहेगा, आपको अर्थ लिखना है बेइज्जत करना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम सबकी टोपी उछालते रहो, यानी कि तुम सबकी बेइज्जती करते रहो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर आपका क्लियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए हाथ पीले करना। अब ये तो सभी लोग सुने होंगे, हाथ पीले करना, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब होगा विवाह करना। ठीक है, हाथ पीले करना का मतलब अर्थ होगा विवाह करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, आपको अंडरलाइन जरूर करना है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए। ठीक है, तो देखिए हाथ पीला करना जो है इसमें आ चुका है वाक्य में, तो ये वाक्य प्रयोग सही है। अब आप सोहन की जगह पर मोहन रोहन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, बट वाक्य प्रयोग सही होना चाहिए, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो वाक्य में आना चाहिए, वाक्य प्रयोग आपका हो चुका है। ठीक है, तो क्या है, सोहन ने अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों के हाथ पीले किए, यानी कि अत्यंत कठिनाई से अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह किया। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं, आगे के टॉपिक्स जो है उसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए इसी में तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 टॉपिक के 21 क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब देखिए अभी जो 2 हमने देखा वो मुहावरे थे,
क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों होती हैं। तो अब आपका आ गया है लोकोक्ति, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से हमने देख लिया है उसके लिए किसी प्रमाण की या किसी की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, देखिए तुम तो सेंध बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं रह गया, क्योंकि कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें चोरी करते हुए लोगों ने देख लिया है तो इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि सभी को पता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका लोकोक्ति हो जाएगा, थोड़ा दूसरे टाइप का रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको इसमें भी अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन वो सभी आपको नोट करने हैं, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधि विच्छेद। देखिए स्टूडेंट, मुहावरे और लोकोक्तियों के बाद हमारा आता है संधि विच्छेद। इसमें क्या करना होगा, सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन दे रहा है, जैसे देखिए प्रभृत्यो, ये प्रभृ है, ये रा है, इस प्रकार से, ठीक है। प्रभृत्यो का संधि विच्छेद है। अब बताइए प्रभृत्यो का सही संधि विच्छेद क्या होगा। का है प्रभृति धन एव, खा है प्रभृत। देखिए इसको भी ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा, लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। प्लस एव, ये वम नहीं रहेगा, यानी कि ये इस प्रकार से रहेगा प्रभृत धन एव, ठीक है। और गा है प्रभृत धन तेव, घा है प्रभृत धन यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रभृत धन एव। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए थोड़ी गलती थी, उसको आपको सही कर लेना है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, प्रभृत धन एव, ठीक है, इसी प्रकार से ये लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट था, उसको मैंने सही कर दिया। तो प्रभृत एव का सही संधि विच्छेद होगा प्रभृत धन एव, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। तो ऐसे ही जो सही ऑप्शन है उसको आपको चूज करके लिखना है, ठीक है, समझ में आया। जो राइट आंसर है, सही उत्तर, उसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए तल्लीन, तल्लीना रहना चाहिए, ठीक है, तल्लीना, क्योंकि तल्लीना का संधि विच्छेद है। तल्लीना का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है तद धन लीना, खा है ता धन लीना, गा है तदली धन ना, और घा है तदी धन लीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तद धन लीना, ठीक है। तल्लीना का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तद धन लीना। तो ऐसे ही जो राइट आंसर है उसको चूज करके आपको लिखना होता है संधि विच्छेद में, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, उत्तीर्याप, उत्तीर्याप का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, का है उत्ती धन थापी, खा है उत्तीर्या धन अपी, गा है उत्तीर्य धन अपी, घा है उत्तीर्य धन अपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उत्तीर्य धन अपी, ठीक है, क्योंकि इसका आ और आ मिलकर बड़ा आ बना लेंगे और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको संधि विच्छेद में जो सही संधि विच्छेद होता है उसको आपको चूज करके लिखना होगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। दूसरे टॉपिक के हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। अब चलिए तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो क्या है, वो है विभक्ति और वचन। तो सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है कि आपको क्या करना है, विभक्ति और वचन की पहचान करना है, ठीक है। जैसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, आत्मभ्या। अब बताइए आत्मभ्या में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो देखिए विभक्ति पहले होगा, वचन बाद में होगा, ठीक है, ये ऐसे आपको समझना है। का है पंचमी विभक्ति एक वचन, खा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और घा है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो जो आत्मभ्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो आपको सही आंसर इसमें चूज करके लिखना होगा। अब देखिए विभक्ति और वचन के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि ये आपका राइट आंसर होगा। डिटेल से आप कहीं अलग से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि अपनी बुक से पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, अगर डिटेल से पढ़ना है। बाकी 2 नंबर का आएगा, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर आप उसी को तैयार कर लेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्मानः। आत्मानः में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो आत्मन जो आपका है धातु, इसके सभी को आपको याद कर लेना है, ठीक है। का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मानः जो है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो आपको सही विभक्ति और सही वचन की पहचान इसमें करना होता है। जितने भी क्वेश्चन में बता रहा हूं
हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देर से लाता हूं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आता हूं। तो 7 का गा राइट होगा, 8 का का राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, नामनो। नामनो में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ठीक है, का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है पंचमी विभक्ति बहुवचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। देखिए नामनो जो है, ये नामनो है, नागनो नहीं है। ठीक है, मा है आधा, तो नामनो में जो है ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ लेना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मभ्या, नामनो, ठीक है, इन सबको आपको पढ़कर ही जाना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखेंगे अपना चौथा टॉपिक, क्योंकि 3 टॉपिक हम पढ़ चुके। अब चलिए चौथा टॉपिक देखते हैं, हमें 7 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथा टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर टॉपिक, ये क्या है, शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, शब्दों का जोड़ा। नाम से स्पष्ट है, शब्द युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर यानी कि जोड़ा। ठीक है, जैसे देखिए अग अघ, ये इस प्रकार से रहेगा, अग अघ, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका अर्थ आपको बताना है, जैसे अग है तो अग का अर्थ क्या होगा, अघ है इसका अर्थ क्या होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले रहेगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में रहेगा, बस इतना समझना आपको। तो का है आगे और पीछे, खा है अचल और पाप, गा है नया और पुराना और घा आपका है संपूर्ण और पुण्य। तो देखिए अग का मतलब होता है अचल, ठीक है, और अग का मतलब होता है पाप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अचल और पाप। ठीक है, तो अग अघ, इसका राइट आंसर होगा अचल और पाप। ठीक है, तो जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे ही आपको सही अर्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरा धारा। ठीक है, ये तो सभी को पता है, धरा धारा का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए, धारा का मतलब होता है पृथ्वी और धारा का मतलब क्या होता है, पानी का प्रवाह। ठीक है, फिजिक्स वाला धारा नहीं, उसमें तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हिंदी की बात की जाए तो धारा का मतलब पानी का प्रवाह भी होता है। तो का है पृथ्वी और पानी का प्रवाह, खा है पृथ्वी और आकाश, गा है आकाश और पाताल, घा है सूर्य और चंद्रमा। तो धारा का मतलब पृथ्वी, धारा का मतलब पानी का प्रवाह, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, पृथ्वी और पानी का प्रवाह। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो राइट आंसर है उसको इसमें लिखना होता है सही आंसर। जैसे धारा का मतलब क्या होगा, वो पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। देखिए उल्टा भी दिया जा सकता है, आपको अगर दे दिया जाता पानी का प्रवाह और पृथ्वी, तब ये गलत हो जाता। ठीक है, वो ऑप्शन जरूर रहेगा सही वाला, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसका एक क्वेश्चन और है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चौथे टॉपिक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र छात्र। अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। देखिए छात्र जो पहले, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि आप भी छात्र हैं तो इसका मतलब सिंपल है, विद्यार्थी होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि खा और घा में से एक सही है। ठीक है, देखिए हमने लाइफ लाइन नहीं लिया है कौन बनेगा करोड़पति का, लेकिन हमें ये पता है कि छात्र का मतलब विद्यार्थी होता है। ठीक है, अब देखिए का है छत्रीधारी और विद्यार्थी, खा है विद्यार्थी और नेता, गा है क्षत्रिय धर्मी और विद्यार्थी और घा है विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा क्या, विद्यार्थी और क्षत्रियोचित, यानी कि छात्र का मतलब विद्यार्थी और इस छात्र का मतलब होता है क्षत्रियोचित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा उसी को आपको चूज करके इसमें लिखना होता है। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक, 3 क्वेश्चन इसमें भी हमने देखा। अब चलिए देखते हैं पांचवा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पांचवा टॉपिक, ये क्या है, ध्यान दीजिए, शब्द अर्थ। ठीक है, शब्द अर्थ का मतलब क्या होगा, आप लोग पहले पढ़ते थे अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, उसी को यहां कहा गया है शब्द अर्थ, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ। एक ही शब्द को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे देखिए पवन, पवन को हम किस नाम से जानते हैं बताइए, पवन को और किस नाम से जानते हैं, तो वायु, पवन को वायु भी कहते हैं, यानी कि वायु को पवन भी कहते हैं, तो वायु लिख देंगे। ठीक है, सांस लिख देंगे, देखिए पवन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, सांस हो गया हमारा, और उसके बाद में प्राण वायु भी लिख सकते हैं इसका नाम। ठीक है, तो 2-3 नाम हम लिख सकते हैं इसका, आपको वैसे 2 ही लिखना होगा, लेकिन 2-3 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पवन को और किन नामों से जानते हैं, देखिए वायु, सांस और प्राण वायु। ठीक है, ये 3 नाम और होते हैं। दूसरा देखिए हमारा क्या है, निशाचर। अब निशाचर हम किसको कहते हैं, राक्षस को। ठीक है, राक्षस को हम निशाचर कहते हैं, तो राक्षस भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, या अनेकार्थी शब्द, और उल्लू भी हो जाएगा, देखिए उल्लू। ठीक है, तो इन दोनों निशाचर का जो पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वो राक्षस और उल्लू हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरा है, क्या है, कंचन। कंचन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए धन, कंचन का मतलब धन भी होता है, सोना भी होता है। ठीक है, सोना, एंड एक और होता है धतूरा।
ठीक है, धतूरा। तो ये तीनों हो जाएंगे कंचन के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो यहां पर शब्द अर्थ में आपको एक शब्द के कई अर्थ लिखने होते हैं, यानी कि एक ही शब्द को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे देखिए, पवन को हम वायु भी कहते हैं, सांस, प्राण वायु। निशाचर को हम राक्षस और उल्लू के नाम से भी जानते हैं। कंचन को हम धन, सोना, धतूरा। इसका हम शब्द युग्म, शब्द अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये हमारा 5वां टॉपिक था। इससे भी 3 क्वेश्चन हमने देखे, टोटल 15 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 6 नंबर टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, यानी कि अनेक शब्द के लिए हमें एक शब्द चुनना है, ठीक है। ये क्या है देखिए, जैसे देखिए क्या है, किसी बात पर बार बार जोर देना, यानी कि किसी बात पर बार बार जोर देना, उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, यानी कि आपको एक शब्द में आंसर देना। जैसे देखिए, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला उसे हम लोग कहते हैं नास्तिक, ठीक है, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे हम आस्तिक कहते हैं। 100 वर्ष का समय उसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहां पर भी करना है। देखिए, किसी बात पर बार बार जोर देना उसे हम कहते हैं आग्रह, ठीक है। क्या कहते हैं, आग्रह। इंग्लिश में बोले तो अपील करना, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट मैच अगर देखते होंगे, जो लोग देखते हैं, तो क्या होता है, जब बॉलर किसी बैटर को LBW करता है तो वो अपील करता है एम्पायर के सामने, आग्रह करता है, बार बार जोर देता है कि हाँ ये प्लेयर आउट है, ठीक है। वही यहां पर अपील, किसी बात पर बार बार जोर देना उसे हम कहते हैं आग्रह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा प्रबंध का है जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो, यानी कि ऐसा प्रबंध का है जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो, बहुत कम वर्णन हो, उसे हम लोग कहेंगे खंड काव्य। खंड काव्य आप लोगों में होगा, ठीक है। हिंदी में खंड काव्य आप लोग पढ़ेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलग अलग होगा, ठीक है, सभी के लिए। किसी में कुछ दूसरा, किसी में त्यागपति है, किसी में रश्मिरथी है, किसी में श्रवण कुमार है। तो आप में क्या है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। 18 नंबर देखिए, जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे, निर्मम, ठीक है। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे हम लोग एक वर्ड में बोलेंगे निर्मम। तो ये 3 क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, ऐसा प्रबंध का है जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो खंड काव्य, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, ठीक है। ऐसे ही आएगा, आप आसानी से लिख देंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमारा 6 नंबर टॉपिक था। अब हम देखेंगे अपना जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य संशोधन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब, संशोधन शब्द सुनकर ही आप समझ गए होंगे, यानी कि वाक्य को शुद्ध कीजिए, ठीक है। जैसे संशोधन का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य संशोधन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स। ग्रामर में आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें सेंटेंस में गलतियां होती हैं, आपको सही करना है। वैसे यहाँ पर वाक्य में गलतियां हैं, उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे देखिए क्या है, उस बेचारे के शरीर पर केवल वस्त्र मात्र थे। तो देखिए इसमें 2 चीजें, एक ध्यान दीजिए, उस बेचारे के शरीर केवल वस्त्र मात्र थे। तो देखिए या तो आप केवल लिखिए या तो फिर मात्र लिखिए, ठीक है। तो उस बेचारे के शरीर पर केवल वस्त्र मात्र बचे थे, तो या तो आपको केवल लिखना है या मात्र लिखना है, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं। या तो केवल लिखिए या तो मात्र लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कृपया के साथ हम कृपा नहीं लगा सकते, ठीक है, वैसे यहां पर भी है। तो हम इसको सही करके लिखेंगे, एक वर्ड को हटा देंगे तो लिखेंगे उस बेचारे के पास, उस बेचारे के पास के शरीर पर, सॉरी पास नहीं रहेगा, उस बेचारे के शरीर पर केवल हटा देंगे, ठीक है, केवल हटा देंगे, वस्त्र मात्र बचे थे, वस्त्र मात्र बचे थे। तो या तो आप केवल को हटाइए या फिर मात्र को हटाइए, तो हमने केवल को ही हटा दिया, ठीक है। तो उस बेचारे के शरीर पर वस्त्र मात्र बचे थे, अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सिंगुलर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। तो इसके जगह पर अगर हम लिख दें प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था तो ज्यादा बेटर रहेगा, दिए को दिया कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, दिए थे को लिख देंगे दिया था, ठीक है। बस ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां, बहुत छोटी छोटी गलतियां भी आपका 2 नंबर
ले जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, वह मुझे बुलाया है। अब आप लोग बोल कर देखिए, वह मुझे बुलाया है, ये कोई वाक्य है? वह के जगह पर अगर आप उसने कर देंगे, उसने मुझे बुलाया है, तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, फीलिंग समझिए। तो वह मुझे बुलाया है, गलत है, उसने मुझे बुलाया, तो वह के स्थान पर उसने कर देना। देखिए, बोलने से ही आपको गलतियां पता चल जाएंगी, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें पता है कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा। तो वह के जगह पर उसने कर देना है। ठीक है, उसने मुझे बुलाया है। ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया है, अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां होंगी वाक्य संशोधन में, सही करके लिख देंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? 7 क्वेश्चन, इसके भी 3 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा 7वां टॉपिक था। टोटल कितने क्वेश्चन पढ़े हमने? 21 क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार फिर से देखते हैं। हमने पढ़ा वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द अर्थ और वाक्य शब्द युग्म, विभक्ति और वचन, संधि विच्छेद, एंड हमने पढ़ा मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, इस प्रकार से हमने 12th हिंदी व्याकरण के 21 क्वेश्चन को विथ आंसर पढ़ा। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जिनको इन 21 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पता रहे होंगे, यानी कि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे हैं जिनको 21 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पहले से ही पता थे। तो वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, मुझे इतना क्वेश्चन पता था। आप लोग जिनको कम पता था वो भी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर की जो पढ़ने की इच्छा है वो मुझे पता लगेगी कि आपने कितना अब तक प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो बताइएगा इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो चलिए, हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो? कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।